जय हिंद चिल्ड्रन। आज हम लेके आए हैं टेबल्स एंड शेयर का तीसरा वीडियो, जो क्लास 4 की मैथ के पेज नंबर 126 पर है। ठीक है, ये 1 कार्टन वाला हमने कर दिया था, बी वाला क्वेश्चन। आज है सी क्वेश्चन। ठीक है, मनप्रीत वांट 1500 sacks of cement फॉर मेकिंग अ हाउस। मनप्रीत को चाहिए 1500 सीमेंट के बैग, किस लिए? अपने घर बनाने के लिए। अ ट्रक कैरीज 250 सैक एट अ टाइम। और जो ट्रक है वो एक टाइम पे कितना, कैरीज का मतलब होता है ले जाना। ठीक है ना, तो एक टाइम पे ये ट्रक कितना ले जा सकता है? 250 बैग ले जा सकता है। सैक्स का मतलब होता है बैग। सैक्स का मतलब क्या होता है? बैग्स। ठीक है, एक टाइम पे कितना सैक्स ले जा सकता है? 250 सैक्स ले जा सकता है, सैक्स। ओके, हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक। तो ट्रक कितने ट्रिप्स लगाएगा इन 1500 सैक्स को ले जाने के लिए। ठीक है, लेट्स सी आंसर इज टोटल sacks of cement equals to 1500. Truck carry at a time equals to 250 sacks। ठीक है ना, तो टोटल सैक्स ऑफ सीमेंट कितने हैं? टोटल बैग कितने हैं सीमेंट के? 1500 है। ठीक है, और ट्रक एक टाइम पे ले जा सकता है 250 सैक्स। तो क्या कि वो कितने ट्रिप लगाएगा? तो ट्रक मेक्स ट्रिप इक्वल्स टू ट्रक मेक्स ट्रिप्स इक्वल्स टू, अब हो जाएगा, फर्स्ट क्या करेंगे? 1500 माइनस 250 रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे। क्या है ये? रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। तो ये हो जाएगा 1250। यहाँ कितना बचा? 1250 बचा। अब देखो 1250 में से फिर माइनस करेंगे 250, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, हो जाएगा हमारा 1000। ओके, फिर 1000 में से माइनस करेंगे 250 इक्वल्स टू 750। देन सब्ट्रैक्ट 750 टू 250 इक्वल्स टू 500 एंड 550 टू 250 equals to 250 and 250 to 250 equals to 0। then count the total step। इसके बाद क्या करेंगे? हम टोटल स्टेप काउंट करेंगे। देखो कितने स्टेप हुए? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप एंड 6 स्टेप। तो ट्रक कितना ट्रिप लेगा? इक्वल्स टू 6 ट्रिप्स। तो कितने ट्रिप मारेगा ट्रक? 6 ट्रिप मारेगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से यहाँ पे ट्रिप्स निकाल देंगे। और दूसरा मेथड है कि आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड कैसे कर सकते हो? और डिवाइड कैसे कर सकते हो? 1500, ओके, 1500 डिवाइडेड बाय 2050। ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो। फिर देखो यहाँ जीरो, यहाँ 5 है तो 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये जीरो हो जाएगा तो 30
ठीक है ना। तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 6 ट्रिप्स। आप डिवाइड भी कर सकते हो और आप रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अब आगे देखो, अ ड्राइवर चार्ज ₹500 फॉर अ ट्रिप। जो ड्राइवर है वो एक ट्रिप के लिए कितने ₹500 चार्ज लेता है। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। तो मनप्रीत सभी ट्रिप्स के लिए ड्राइवर को कितना देगा। आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। ड्राइवर चार्ज फॉर वन ट्रिप इक्वल्स टू ₹500। ड्राइवर चार्ज फॉर कितने ट्रिप्स मारे उसने, 6 ट्रिप्स मारे, 6 चक्कर मारे। तो 6 चक्कर के लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 500 इक्वल टू 6 0 जा 0 6 0 जा 0 6 5 जा 30 1 10 100 1000। तो ₹3000 लेगा। हाउ मच, तो वो लेगा ₹3000। ओके नेक्स्ट, गंगूज स्वीट्स, गंगू के मिठाई। गंगू इज मेकिंग अ स्वीट फॉर ईद। गंगू क्या कर रहा है, ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। ही हैज मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। वो क्या करता है, एक ट्रे में 80 लड्डू को रखता है। प्लीज पैक फॉर लड्डूज इन अ बॉक्स। और एक बॉक्स में कितने, 4 लड्डू रखता है। इन आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। और इन 84 लड्डूज को उसको पैक करने के लिए कितने 23 बॉक्सेस चाहिए। ठीक है ना। आर द स्वीट इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो ये क्या कह रही है कि जो ये 83 लड्डूज 80 लड्डूज है, ठीक है, ये 23 स्मॉल बॉक्सेस के लिए पर्याप्त हैं या नहीं है। तो देखो, चलो देखते हैं चलो चेक करते हैं कि जो 80 लड्डूज हैं वो 23 के लिए इनफ है कि नहीं है। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई 4, 23 बॉक्सेज है और एक बॉक्स में 4 लड्डूज हैं। तो 23 में कितना आएंगे, 23 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12 करी 1 4 2 जा 8 1 9। तो हम क्या कर देंगे, नो, ये इनफ नहीं है। ओके, हम क्या, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो, कि ये इनफ नहीं है। ओके नेक्स्ट इज, हाउ मैनी मोर फीड्स आर नीडेड। और कितने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, 92 माइनस 80, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो 12 मोर लड्डूज needed. Okay, this is our answer. Next is, Gangu also has a bigger box in which he packed 12 laddus. How many boxes does he needed for packing 60 laddus? अब देखो गंगू के पास हैं कितने, एक बड़ा बॉक्स है जिसमें क्या है, वो 12 लड्डूज को पैक कर सकता है। हाउ मैनी बॉक्सेज डज ही नीडेड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज। तो गंगू को कितने बॉक्सेस चाहिए 60 लड्डूज को रखने के लिए। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 60 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एक में 12 आ रहे हैं तो 60 कितने में आएंगे। तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो गंगू नीड 5 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस चाहिए गंगू को, 5 बॉक्सेस चाहिए। दिस इज अ आंसर। ओके नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। नीलू ब्रॉट
15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीलू क्या करती है, 15 स्टोरी बुक अपनी क्लास के लिए खरीदती है। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, और आज कितने हैं 45 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक, तो एक बुक को कितने चिल्ड्रन शेयर करेंगे। सो लेट्स सी आंसर। टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू 45 and total books equals to 50. One book share इक्वल्स टू, क्या कर देंगे 45 में 15 का डिवाइड कर देंगे। 45 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 इक्वल्स टू 3 चिल्ड्रन। अब देखो 45 बुक को कितने 15 स्टूडेंट अगर शेयर करेंगे तो 3 स्टूडेंट एक बुक पे होंगे। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg वीट। जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक फैमिली में 8 लोग हैं और उन 8 लोगों के लिए 60 किलो गेहूं चाहिए होते हैं एक मंथ के लिए। हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीडेड फॉर अ वीक, तो एक वीक में उनको कितना वीट चाहिए होगा। देखो एक फैमिली है, उसको 60 kg वीट की ज़रूरत होती है एक मंथ में। एक पूरे महीने में कितने 60 kg की ज़रूरत होती है। तो हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक, तो एक वीक में उनको कितनी ज़रूरत होगी। तो पहले 1 डे का निकालेंगे और फिर 7 डे का निकालेंगे। ओके, तो 1 डे का निकालेंगे तो फैमिली नीडेड wheat for a month इक्वल्स टू 60 kg। कितना केजी चाहिए 60 kg। तो फैमिली नीडेड वीट फॉर 1 डे, एक दिन के लिए 1 डे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60/30, क्योंकि एक दिन में कितने डेज होते, एक महीने में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज में 60 kg चाहिए, तो 1 डेज में कितना चाहिए होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या तो ये भी कर सकते हो 30 2 जा 60, तो 2 kg 1 डे इक्वल्स टू 2 kg वीट। अब देखो उसको कितने दिन के लिए चाहिए, कितने दिन में चाहिए 1 वीक में। फैमिली नीडेड वीट फॉर 1 वीक, 1 वीक इक्वल्स टू 1 डे में उसको 2 kg चाहिए। तो 7 डे में, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। तो 7 × 2 इक्वल्स टू 14 kg वीट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 kg वीट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज देखो, रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500। हाउ मैनी नोट्स विल सी गेट इफ सी वॉन्ट्स इन रिटर्न। देखो रजिया 500
रुपीज़ के चेंज चाहती है, यानी कि छुट्टे चाहती है, ठीक है। और उसको कितने रुपये वापस मिलेंगे यदि वो चाहे तो। अगर उस ऑल 100 रुपीज़ नोट्स, तो 500 में कितने 100 रुपीज़ के नोट होंगे, तो 5 होंगे भाई। ऑल 50 रुपीज़ नोट तो कितने होंगे, 10 50 रुपीज़ नोट होंगे। और 20 रुपीज़ नोट तो 20 रुपीज़ नोट कितने होंगे, 25 होंगे। ओके। ऑल 5 रुपीज़ नोट तो 5 रुपीज़ नोट कितने होंगे, 100 होंगे। ओके। आप इसको क्या करोगे, 100 को 100 से 500 को डिवाइड करोगे, 50 से 500 को डिवाइड करोगे, 20 से 500 को डिवाइड करोगे, और 5 से 500 को डिवाइड करोगे, तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको घर पे खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 tomatoes equally in 3 baskets. How many tomato will there be in each? ये क्या कह रहा है कि आप क्या करते हो, 72 टमेटोज को इक्वली 3 बास्केट में भर देते हो, यानी कि बराबर तीनों टोकरियों में रखते हो। हाउ मैनी टोमेटोज विल देयर बी इन ईच, यानी कि उन टोकरियों में, उन एक एक टोकरियों में कितने टोमेटो होंगे। लेट सी द आंसर। आंसर इज टोटल टोमेटो, टोटल टोमेटो इक्वल्स टू 72। ओके। बास्केट इक्वल्स टू 3। टोमेटो इन ईच बास्केट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो करो, 7 2 जा 6 माइनस 1 2 और 3 4 जा 12। तो आंसर इज 24 टोमेटो। ठीक है। तो एक बास्केट में कितने होंगी, 24 टोमेटोज होंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार। देखो, एक खींचने वाली गाड़ी में 350 क्या है, 350 ब्रिक्स है, 350 ब्रिक्स हैं, यानी कि ईंटें हैं। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg। विनोद ने एक ईंट का वेट किया तो उसका कितना था, 2 kg था। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, तो टोटल ब्रिक्स का वेट कितना होगा। लेट्स सी। टोटल ब्रिक्स कितनी है, टोटल आंसर हो जाएगा इसका, टोटल ब्रिक्स इक्वल्स टू 350। वेट ऑफ वन ब्रिक्स, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन ब्रिक्स इक्वल्स टू 2 kg। अब देखो, एक ब्रिक का, एक ईंट का जो क्या है वेट है वो 2 kg है, ठीक है। तो 350 ईंटों का वेट कितना होगा, तो क्या कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे वेट ऑफ 350 ब्रिक्स इक्वल्स टू 350 मल्टीप्लाई 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 1 700 kg। तो 700 kg क्या होगा, इन 350 ब्रिक्स का वेट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू चिल्ड्रन।